यूपी में कानून का राज है, पुलिस का इकबाल कायम है। ये कहने वाले नेता और अधिकारी ये वीडियो देखकर शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, क्योंकि यूपी के सुल्तानपुर जिले से सामने आई तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। बुधवार की भरी दोपहरी में दिन दहाड़े 5 नकाबपोश बदमाश एक सराफा की दुकान में घुसते हैं और बंदूक की नोक पर करोड़ों की लूट को अंजाम दे देते हैं। सामने आए सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। वीडियो में सामने बैठे एक शख्स को देखिए, वो दुकान के मालिक हैं। बगल में उनका बेटा बैठा है। उनके सामने 2 कस्टमर हैं जो कुछ सामान खरीदने दुकान पर पहुंचे हुए थे। कुछ देर की बातचीत के बाद अचानक से हाथों में असलहा लिए और धमकी देते 2 लुटेरे दुकान में घुसते हैं। पहले तो वो दुकान मालिक को धमकी देकर झोले में वहां पड़ा सोना चांदी भरने लगते हैं। फिर 2 और बदमाश हेलमेट पहनकर घुसते हैं और सरेआम सीसीटीवी के सामने सुल्तानपुर पुलिस को चुनौती देते करोड़ों की लूट को अंजाम देकर फुर्र हो जाते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाश करीब 3 किलो सोना और 30 किलो चांदी समेत कैश पिट्ठू बैग में भरकर फरार हो गए और सुल्तानपुर पुलिस के अधिकारी, सिपाही, दरोगा और एसपी तक वारदात होने के बाद लीपापोती करने में लगे। वहीं दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट की वारदात के बाद आस पड़ोस के सर्राफा व्यापारी भड़क गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल ये पूरा मामला नगर कोतवाली के मेयरगंज का है, जहां हृदय स्थल ठठेरी बाजार चौक में भरत जी सराफा दुकान है, जिनकी दुकान में घुसकर 5 बदमाशों ने लगभग 5 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। वारदात के बाद शहर में सनसनी फैल गई। यूपी के सुल्तानपुर में 5 करोड़ की डकैती के बाद सराफा कारोबारियों में भारी आक्रोश। फिलहाल यूपी पुलिस के कार्यवाही और दावों के बीच सुल्तानपुर जिले में यह डकैती डालकर बदमाशों ने व्यवस्था को बड़ी चुनौती दे डाली। डकैती की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सोमेन वर्मा पहुंचे। उनका कहना है कि 6 टीमों का गठन कर दिया गया है और फिर वही रटा रटाया बयान कि जांच चल रही है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक चौक एरिया पड़ता है, वहाँ पे भारत ज्वेलर्स की शॉप है, जो ज्वेलरी की दुकान है। वहीं पे आज दोपहर के समय 3-4 लड़के आए। उन्होंने जो ज्वेलरी में जो इमीडिएटली अवेलेबल जो भी सामान था वो बटोर के लूट के यहाँ से भाग लिए। घटना में हम जो ज्वेलर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन खंगाली जा रही है। 6 टीमों की गठन कर दिया गया है। जल्द से जल्द इस घटना की अनावरण होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। धन्यवाद। अभी जो दुकान के जो ओनर्स है वो बता नहीं पा रहे करेक्टली, तो हम इंतजार कर रहे हैं। वो एक बार आकलन करके फिर हमें बता देंगे क्या क्या सामान टोटल गया हुआ है। सर ज्वेलरी गई है कि कैश ले गए हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ओनर जो है उनको अभी थोड़ा सा वो करने दीजिए, कंफर्टेबल होने दीजिए। वो अपने पूरे एस्टिमेट जो भी है देख के फिर हमें जो है वो बिल्कुल बताएंगे। वो बता रहे हैं, आराम से बताएंगे। लेकिन हाँ, ज्वेलरी गई है, ऑब्वियसली ज्वेलरी की दुकान है और इसमें पुलिस अपनी पूरी सारे ताकत के साथ लगी हुई है। जल्द से जल्द घटना की खुलासा भी करेंगे और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई भी इसमें होगी। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कुछ जो इन्फॉर्मेशन है हम बाद में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। हुआ है, अच्छा जानकारी लग रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हमें कुछ क्लूज मिल रहे हैं, अच्छे क्लूज मिल रहे हैं। वो जल्दी इसमें कार्रवाई और अनावरण भी हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सारे बिंदु अभी हम आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। दोबारा से हम बिल्कुल शेयर करेंगे। धन्यवाद। हाँ, जैसे बता रहे हैं कि 3 तो प्रोमिनेंटली क्लियर है, बाकी आगे और भी हम देख रहे हैं। जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ अभी इमीडिएटली क्लियरली बताया नहीं जा पा रहा है। जो प्राइमरी सूचना है हम उसके आधार पे आपको बोल रहे हैं। हम जिनसे मिले हैं उनसे बात करके जो सूचना हमें मिली है वो बता रहे हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चल रही है। 6 लोगों की 6 टीम अलग से इसमें लगाई दी गई है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी ओर वारदात के दौरान दुकान में मौजूद कस्टमर ने वारदात को लेकर जानकारी साझा की। उसका कहना है कि लूट के दौरान मेरा भी सोना और कैश से भरा बैग लुटेरे लेकर फरार हो गए। अशोक सोनी, यहाँ वो हम लोग माल ले रहे थे, वो अचानक आए, मारने लगे। मारने के बाद सारा माल पैक कर लिए और लेके भाग गए। मेरा भी बैग था, उसमें सोना चांदी था, पैसा था, सब लेके भाग गए। अब कैसे बताएं, अब इसका अंदाज़ा कैसे बताएं कितना पैसा था? कितने लोग थे? 5 लोग थे। किस चीज़ से थे? बाइक से थे, यहीं तो खड़े किए थे बाइक। घटना से नाराज व्यापारियों ने सराफा बाजार बंद कर दिया।
कहा कि दिन दहाड़े लूट की इतनी बड़ी वारदात होती जा रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस घटना ने व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल व्याप्त कर दिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बीते साल सितंबर में शहर के नामचीन सेठ बाबा आभूषण की एक दुकान पर दिन दहाड़े बाइक सवार लुटेरे लाखों का माल लेकर फुर्र हो लिए थे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, लेकिन उसका आज तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। यही नहीं, सुरक्षा और कानून व्यवस्था का यह हाल है कि 11 दिन पहले शहर के अंदर जल निगम में एक्सीएन की दिन दहाड़े हत्या हो गई थी। डॉक्टर का बेरहमी से हत्याकांड कौन भूल सकता है। उसके बाद इस हत्याकांड के आरोपी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन कानून व्यवस्था है कि दुरुस्त होने का नाम सुल्तानपुर में नहीं ले रही है। और अब दिन दहाड़े लूट ने पुलिसिंग की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। सूबे के मुखिया भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा ठोंकते हो, लेकिन उसको पलीता लगाने में अफसर कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। वहीं वारदात होने के बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले में कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश में। धरपकड़ के लिए पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है और चोरी किए गए आभूषणों की रिकवरी भी कब तक पुलिस कर पाती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।